में तुम कौन हो, सत्संग करके जान लो। ये शरीर में चैतन्य अजर अमर आत्मा की पहचान किस माध्यम से होगी? सदगुरुदेव की उपासना करते करते, उनकी सेवा करते, सत्संग श्रवण करते हुए चैतन्य आत्मा की पहचान कर लिया तो जीवन में स्थिरता आएगी। जीवन आपका इतना सुंदर व्यतीत होगा, आपको खुद को महसूस होगा कि हम कैसा, पहले कैसे थे, हम कैसा परिवर्तन हो गया। देखिए सदगुरु विशाल देव की त्याग तपस्या की खुशबू देश विदेश फैली। आज हम लोग कितनी दूर से आए, गुजरात से। क्यों? सदगुरु विशाल देव का हम सब के ऊपर कितना अनंत उपकार है। संतों का उपकार अपार, ऋणी रहेगा यह संसार। संतों का उपकार अपार, ऋणी रहेगा यह संसार। अपार उपकार है संतों का। सदगुरुदेव तपस्या कैसी, कठोर तपस्या किए, मनोनिग्रह किया और करते 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 एक सुंदर, देखिए साहेब जी की भव्यान की विनय विधान से लेकर पाठ है। विनय विधान, भक्ति भरण, इच्छा परीक्षा, जगत जहर, साखी सुधा, कितने भव्यान के पाठ, मुक्ति द्वार के पाठ, सद्गुण शतक से लेकर जगत अनादि शतक से लेकर चरचेतन की निर्णय की बातें बताई है। सद्गुणों को धारण करने से क्या क्या फायदा होता है वो सब बातें बताई है। अगर उनको गौर से एक एक शब्द, एक एक चौपाई, एक एक साखी अगर जीवन में उतारने का प्रयत्न करें तो मैं समझता हूं कि कोई दुख दर्द, कोई शिकायत आपके जीवन में रहेगी नहीं। लेकिन ईमानदारी से पढ़े तब तो मालूम होगा कि आपका ही उत्तर प्रदेश बाराबंकी जिले में ऐसे महान संत हुए। इस आसपास क्षेत्र के कोई शायद कोई महिमा जान पाया होगा तो ठीक है, नहीं जान पाया तो कैसा दुर्भाग्य है। तो ये महापुरुष की ऐसी खुशबू हुई वहां। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, काठमांडू, नेपाल, पूरे भारतवर्ष से, यहाँ सरिया, बजिया बाग में, मुजापुर में इतने भक्त लोग, संत लोग आए, साहिब की महिमा का गुणगान किए और ऐसे धीर गंभीर महापुरुष, पारक सिद्धांत के महापुरुष हमारे बीच में आकर के चले गए, स्वरूपलीन हो गए। लेकिन आज भी उनकी वाणी हम सबको प्रेरित करती है अच्छा जीवन जीने के लिए। सब कुछ अच्छा बनता है लेकिन अच्छा जीवन कैसे जिए, कैसा सुंदर जीवन बनाए, वो महापुरुषों की वाणी को सुने, हृदयंगम करें। उनका तप त्याग कितना सुंदर, कितना तेजोपुंज था। कठोर तपस्या बंदिया बाग में किया और कितने वर्ष तक एकांत वास किया, तब जाके उनके अंदर में एक वाणी का स्रोत निकला और भव्यान के रूप में धीरे 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 आगे बढ़ा, प्रवाह आगे चलता गया। सुंदर, कोई कागज कलम को छुए बिना, देखो कितना, कोई तो बात सच मानेगा नहीं कि ये तो सब झूठे बोल रहे हैं, नहीं। लेकिन परम सत्य साहिब जी के बहुत निकट सेवा में रहे। वो आज संस्मरण बताते हैं तो हृदय गदगदित होता है कि ऐसे महापुरुष हुए बाराबंकी जिला में। और आज ही उमाकांत के हाथ है तो साहिब जी के परिवार के बड़े या बड़कू कोई आए थे, उनके वृद्ध गांव के, वो बातें बता रहे थे कि साहिब जी कैसे कैसे जीवन यापन किए और श्री रघुवर साहिब जी से संपर्क हुआ और कैसे जन्मों जन्म का संचित कर्म उदय हुआ और प्रखर वैराग्य अग्नि उदय हुई और वैराग के मार्ग पर चल दिए
और आज उनकी फुलवारी के अनंत सदगुरु श्री विशाल देव के फुलवारी के अनंत फूल है सदगुरु श्री प्रेम साहिब जी, सदगुरु श्री वासुदेव साहिब जी, सदगुरु श्री आज्ञा साहिब जी, सदगुरु श्री चेतन साहिब जी, सदगुरु श्री संतरण साहिब जी, सदगुरु श्री निराज साहिब जी। कितने नाम गिनाए साहब, अनगिनत नाम। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, उनकी वाणी आज अमर है, अजर है और अमर संदेश हमको ये प्रेरणा देती है कि हम भी ऐसे बन सकते हैं। गृहस्थाश्रम का सुधार हम कैसे कर सकते हैं, उसको अगर समझना हो, विशाल सद्दल कमल की 100 बातें आप सुने, पढ़ें और सद्गुण शतक की व्याख्या सुने। सौभाग्य है, मैं तो कहता हूँ समय समय से साहिब जी यहाँ सरैया में प्रत्येक माह का प्रथम रविवार की प्रथम रविवार को शाम को 3 से 5 2 से 5 सत्संग होता है। समय तो निकालिए, प्रत्येक मास के प्रथम रविवार को 2 से 5 सत्संग साहिब जी सुनाते हैं सदगुरु विशाल देव की वाणी का। सबके समय निकलता है लेकिन सत्संग के लिए नहीं निकलता। थोड़ा समय तो निकालिए, सत्संग से समझ बढ़े, समझ में परिवर्तन आएगा। और जाइए वहां तपस्या में, आप 2 मिनट बैठ मौन बैठेंगे ना तो आपके मन में एकदम अपार शांति मिलेगी। हम लोग तो जाते हैं जैसे पांव रखते तो क्या ऐसे वाइब्रेशन स्पर्शित होते हैं कि उसको वाणी में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। आज भी सदगुरुदेव की वाणी, उनकी तपस्या वहां एकदम चारों दिशा मालूम को ऐसा घूम रही हो, ऐसा महसूस होता है। ये कोई चमत्कार की बात मैं नहीं बता रहा हूं, कहने का तात्पर्य है कि उनकी वाणी का हम जितना लाभ उठा सके तो जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। और ये वाणी का ही प्रभाव है कि देखो, धन्यवाद है ग्रामवासियों को, प्रत्येक वर्ष यहाँ जिनका तन से, मन से, धन से, समय से, श्रम से, संपत्ति से योगदान दिया, सबको सदगुरुदेव का आशीर्वाद पहुंचे, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो। यही भावना संत गुरु की है, संत गुरुजनों का आशीर्वाद है। प्रत्येक वर्ष यहाँ दूर दूर से संत पधारते हैं, ये परम सौभाग्य है। सदगुरुदेव विशाल देव हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी उनका अमर संदेश अभियान के रूप में, सत्यनिष्ठा के रूप में, मुक्ति द्वार के रूप में, नवनियम के रूप में आज भी हमारे बीच में है। जितना ही लाभ ले सके उतना ही हमारा जीवन धन्य धन्य होगा। विशेष न करते हुए स्वरूपलीन सदगुरु श्री विशाल देव के आज जन्मस्थली में सत्संग का प्रथम दिन है। दूसरा सत्र कल होगा, कल और दूसरा कल परसों 2 दिन है ना, कल ही है आखिरी दिन, समाप्ति दिन। कल ही समाप्ति का दिन है, पूर्णाहुति का दिन है। 2 दिवसीय सत्संग का आयोजन हुआ। आप लोगों को धन्यवाद है आयोजन करने के बदल। साहेब जी अब तो एक जीर्ण अवस्था, शरीर की उम्र से कठोर मेहनत किया साहेब ने। आज पर्यटन स्थल घोषित हुआ है, वहां विशाल देव का स्मारक कहो, तपस्थली कहो, बोधस्थली कहो, एकांतवास कहो, वहां साहेब ने पर्यटन घोषित किया, प्रयत्न किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने खूब योगदान दिया। जाइए वहां, श्रमदान भी करिए, वहां अपने बच्चों को लेके जाइए तो वहां जाइए गुरु पास विमल तन मन से। प्रयत्न करिए, आपका श्रमदान है? और ज्ञान दान तो साहेब देंगे, लेकिन श्रमदान करिए। मैं तो समझता हूँ जब भंडारा शुरू हो ना तो सब गांव के एक ऐसा ये कमेटी बनाए, गांव के या इसी गांव में, कि भंडारा साहेब को कहना ना पड़े। हर साल प्रतिवर्ष भंडारा होता है, फाल्गुन चौथ पंचमी ना, कृष्ण पक्ष की चौथ पंचमी होता है, तो वहां 15 दिन पहले आप जाइए तो श्रमदान। ये मत सोचिए कि साहब हमको मजदूरी कराएंगे, नहीं, ये श्रमदान है। आप योग्य अपना शारीरिक, भले कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई समय से, कोई श्रम से, कोई संपत्ति से योगदान, ये भी एक आहुति है। करिए तो आपको इतना बल मिलेगा, आत्मबल मिलेगा, मनोबल जागृत होगा कि उसको तो आप जब करेंगे तब मरेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप समय समय से वहां सत्संग में जाइए और सेवा से अपना अंतःकरण शुद्ध करिए। उन्नति का साधन सेवा है,
उससे आत्म शुद्धि होती है। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। विशेष न कहते हुए आज स्वरूप लीन सदगुरु श्री विशाल देव की यहाँ जन्मस्थली में हम यहाँ आए हैं। सौभाग्य है, साहिब जी का भाव, साहिब जी का प्रेम हम सबको खींच लाया। इतनी दूर यात्रा करके आए, आप सबके बीच में हम धन्य हो गए। ये धरती को हम नमन करते हैं, आप सबको अभिनंदन देते हैं और साहिब जी के पावन चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलो सद्गुरु देव की जय। लगता है थक जैसे गए हो आप लोग, क्या बैटरी डाउन हो गई है? एक बार जोर से बोलो, जयकारा लगाओ। बोलो सद्गुरु देव की जय। अभी आप लोग परम श्रद्धेय श्री निर्मल साहब जी जो अहमदाबाद गुजरात से पधारे हुए हैं, उनके विचार श्रवण कर रहे थे। सद्गुरु विशाल देव के संस्मरणों के माध्यम से आप लोगों को ओतप्रोत कर रहे थे। अब आगे हमारे बीच में पूज्य गुजरात अहमदाबाद से पधारे हुए श्री साहब जी और कानपुर से पधारे हुए भक्तराज, यहाँ मंचासीन समस्त संतगण, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जन, प्यारे बच्चों, बालिकाओं, आज का दिन सद्गुरु विशाल देव के पावन जयंती के अवसर का है। प्रथम दिन है। प्रतिवर्ष कार्तिक महीने की 14 और पूर्णमासी को उनका जयंती समारोह मनाया जाता है। 20 साल से चला रहा है। आज प्रथम दिन है और कल अंतिम दूसरा दिन होगा। जन्म तो साहब जी का कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था, लेकिन एक दिन और अतिरिक्त ले लिया जाता है जिससे सबको इसका लाभ मिल जाए। भोजन भंडारे का, सत्संग और ज्ञान का, सेवा और भक्ति का। तो आइए हम चलते हैं कुछ ज्ञान ध्यान की ओर। सद्गुरु विशाल देव के जीवन काल में जो कुछ भी उद्घाटित हुआ वो सब उनके 4 पुस्तकों में भौयान, मृत्युद्वार, सत्यनिष्ठा और नवनियम ग्रंथ चतुष्टय में, जिसका सामूहिक नाम विशाल वचनामृत है, उसमें सब अंकित है। सद्गुरु श्री प्रेम साहब ने उसकी टीका यानी अर्थ भी किया है, उपलब्ध भी है। तो चीज चाहे जितनी अच्छी हो, चाहे जितनी लाभकारी हो, लेकिन जब तक उसको हम हृदयंगम नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक उससे लाभ नहीं ले पाएंगे। बूटी है, किसी के खेत में लगी है, वन बाग में लगी है, खलिहान में लगी है, वो नहीं जानता है, नहीं पूछता है, नहीं समझता है, तो उसके लिए नहीं है, ना के बराबर। और जो जान जाए, भले ही दूर का हो, कितनी ही दूरी का हो, किसी जाति का हो, किसी आयु का हो, पढ़ा हो चाहे अनपढ़ हो, देसी हो विदेशी हो, काला हो गोरा हो, बूढ़ा हो बच्चा हो, नर हो नारी हो, कोई भी हो, जो उसको खोद लेगा और
अपने मर्ज के अनुसार उसको वैद्य के राय के अनुसार, परामर्श के अनुसार घोट करके, पीस करके, कुछ और चीजें मिश्री इत्यादि मिला करके, जो भी मिलाया जाता हो मर्ज के अनुसार, जो पिएगा उसको वो लाभ पहुंचाएगी। इसी प्रकार ज्ञान किसी एक व्यक्ति का तो होता, उसके अंतःकरण से निकलता है, लेकिन वो सारे विश्व के मानव पर उसका आधिपत्य बनता है। विश्व के मानव उसको हृदयंगम कर लाभ उठा सकते हैं। महापुरुषों का जीवन तो इसीलिए होता ही है। तो हम उनके ज्ञान ध्यान में प्रवेश करें, किसके? सद्गुरु विशाल देव, क्योंकि यहाँ आए हैं। आज हम प्रवेश करा रहे हैं, कितनी बार प्रवेश कराए हैं, लेकिन जैसे वही भोजन, वही पानी, वही आबो हवा, उसी मकान में हम रोज रहते हैं, उसी हवा का श्वास लेते हैं, वही भोजन करते हैं, ऊब नहीं जाते हैं। ऐसे ये ज्ञान ध्यान की बात भी है, जितना इसका चिंतन करो, जितना इसका मनन करो, जितना इसको हृदयंगम करो, उतना ही ये लाभ देती। जितना भूलते जाओ, जितना दूर होते जाओ, उतना दूर होते चले जाओगे, अंत में रसातल चले जाओगे। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, एक शब्द गुरुदेव का, उसके अनंत विचार, लाभ ले पाए बस। तो मैंने कहा कि बूटी उसी की होती जो उसको जान जाता है, प्रयोग में लाता है, अन्यथा उसके लिए नहीं। उसके खेत खलिहान में होने से कोई अर्थ नहीं रखता। हमने एक शब्द लिखा है, उसको हम पहले गायन कर रहे हैं। अगर हो सके तो मेरे साथ दोहराना, ना बने तो कोई बात नहीं। सद्गुरु विशाल देव के जीवन दर्शन पर मैंने 3 पुस्तकें लिखी हैं। एक है संत विशाल संदर्शन, श्री विशाल साहब को गहराई से देखना, हर पहलू से, हर पार्श्व से देखना। और दूसरी है विशाल वाटिका, तीसरी है विशाल आलोक। विशाल वाटिका का एक शब्द सुना रहे हैं। सद्गुरु विशाल के प्रांगण में आना हो जिसको आ जाए। सद्गुरु विशाल के प्रांगण में आना हो जिसको आ जाए। कल्याण के पावन आंगन में आना हो जिसको आ जाए। कल्याण के पावन आंगन में आना हो जिसको आ जाए। यहाँ कोई दोष दुराव नहीं, यहाँ कोई दोष दुराव नहीं, आने वाले को रुकाव नहीं, आने वाले को रुकाव नहीं। है भूल भरम भटकाव नहीं, बाना हो जिसको भा जाए। है भूल भरम भटकाव नहीं, बाना हो जिसको भा जाए। सद्गुरु विशाल के प्रांगण में आना हो जिसको आ जाए। कल्याण के पावन आंगन में आना हो जिसको आ जाए। गुरुदेव कहीं है गए नहीं, गुरुदेव कहीं है गए नहीं, सिर पर चित है कोई नए नहीं, सिर पर चित है कोई नए नहीं। वह विलोमान कहीं भय नहीं,
पाना हो जिसको पा जाए, वह विलोमान सही वह नहीं पाना हो जिसको पाया जाए। सद्गुरु विशाल के प्रांगण में आना हो जिसको आ जाए, कल्याण के पावन आंगन में आना हो जिसको आ जाए। भवयान आन चढ़ कर देखो, भवयान आन चढ़ कर देखो, ए मुक्त द्वार पढ़ कर देखो, ए मुक्त द्वार पढ़ कर देखो, सतनिष्ठा फल चख कर देखो, खाना हो जिसको खा जाए, सतनिष्ठा फल चख कर देखो, खाना हो जिसको खा जाए। सद्गुरु विशाल के प्रांगण में आना हो जिसको आ जाए, कल्याण के पावन आंगन में आना हो जिसको आ जाए। वे तो पापुंज थे तेजवान, वे तो पापुंज थे तेजवान, देवों के देव दय दीप्यमान, देवों के देव दय दीप्यमान, उत्साह यश गा रहे गान गाना हो जिसको गा जाए, उत्साह यश गा रहे गान गाना हो जिसको गा जाए। सद्गुरु विशाल के प्रांगण में आना हो जिसको आ जाए, कल्याण के पावन आंगन में आना हो जिसको आ जाए, आना हो जिसको आ जाए। सद्गुरु विशाल के प्रांगण में आना हो जिसको आ जाए। थोड़ा इस पर चिंतन करते हैं इस शब्द पर। कल्याण के पावन आंगन में आना हो जिसको आ जाए। सद्गुरु विशाल देव का प्रांगण माने आंगन होता है, आयाम होता है, घेरा होता है, दायरा होता है, दरबार होता है, परिसर होता है, जहां पर जिस चीज की बहुतायत हो और उसका घेरा हो, मंडल हो, उसको हम कहते हैं प्रांगण। सद्गुरु विशाल देव का प्रांगण विशाल ही है। किसी एक जात में, किसी एक संप्रदाय में, किसी एक व्यक्ति में, किसी एक मठ मकान में, किसी एक भक्त के अंदर सीमित नहीं, सबके लिए द्वार खुले। या सद्गुरु दरबार है, मिलता सबको प्यार है। या सद्गुरु दरबार है, मिलता सबको प्यार है। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए खुलाया द्वार है। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए खुलाया द्वार। श्री विशाल साहब का हृदय तो विशाल था, इसलिए उनका प्रांगण भी विशाल है। किसी एक देश क्षेत्र के दायरे में नहीं। जो उनको उनका ज्ञान हृदयंगम कर पाए, ले पाए, वो उनके हो जाते हैं। तो जिसको आना हो, उनका ज्ञान ध्यान सुनना हो, कल्याण करना हो, भक्ति करना हो, प्रेम करना हो, आ जाए। अरे मिलना मंजूर है तो बंबई नहीं दूर है। लेकिन दूसरी बात भी कही गई, मिलना मंजूर है तो बंबई नहीं दूर है, और मिलना ना मंजूर है तो चौखट बड़ी दूर है। बिल्कुल समझ लीजिए,
यथार्थ बात है। तो कल्याण के पावन आंगन में आना हो जिसको आ जाए, जिसको कल्याण करना हो, उद्धार करना हो। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा है, यदि आज नहीं चेते तो कल कुछ होने वाला नहीं। यदि आज नहीं कुछ कर पाए तो कल को क्या कर पाओगे। यदि आज नहीं कुछ कर पाए तो कल को क्या कर पाओगे। तो इसलिए आज नीचे तो आज बसेरा नीरे हो रमैया राम, काली बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं आज तो मनुष्य जीवन मिला है, हाथ पैर दिल दिमाग सब ठीक है, समय भी है, तो फिर क्यों ना हम कुछ अपना ले। है बुद्धिमान वही व्यक्ति जो कुछ ले ले। हैंडपंप के पास जाए, पानी के टंकी पास जाए, टोटी के पास जाए और प्यासा भी हो, पानी न पिए तो हद दर्जे की मूर्खता है। चीज ना हो तो हम शिकायत कर सकते हैं, अरे महाराज हमारे पास ये नहीं वो नहीं, यहां व्यवस्था नहीं, ऐसी नहीं वैसी नहीं, इतना होना चाहिए उतना होना चाहिए। जहां उसको लाभ जग जाता है फिर कितना ही कोई रोके, वो चोरी करके चला जाएगा। 100 बंधन में उसको बांधो तो भी चला जाएगा। कौन व्यक्ति है, मैं कहता हूं कि जो जान जाए ठीक से किसी के व्यक्ति के लैट्रिन में सोने की असरफी हो और जान जाए इसमें है, तो उसकी टट्टी को टट्टी नहीं समझेगा। अरे धो डालेंगे, निकाल करके वो चटपट अपने रास्ते लगेगा। और जब ज्ञान की बात आती है, भक्ति की बात आती है, प्रेम और सेवा की बात आती है, ये नहीं इतना नहीं उतना नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये व्यवस्था नहीं वह व्यवस्था नहीं, मनुष्य के हजार शिकायतें हैं। शिकायतों से काम चलने वाला नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा भी है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल को जो अपना मुझसे बुरा न होए। इसलिए जिसको कल्याण करना हो आ जाए। यहां कोई दोष दुराव नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं जमा कराना, कोई फीस नहीं लेना, उसे प्रेम करना है, निर्मल प्रेम। उसमें लगता क्या है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो चाहे सिर साटे ले जाए। समर्पण भावना होनी चाहिए। समर्पण नहीं है तो फिर कुछ काम बनने वाला नहीं। क्योंकि ये भक्ति किसे कहते हैं, उन जनों के प्रति जो आचरण और ज्ञान को देख करके हृदय में श्रद्धा और नमन की कल्याण की भावना जागृत होती है, वो भक्ति कहलाता है। उसी को भक्ति कहते हैं, उसी को उपासना कहते हैं। कल्याण उसी से संभव। तो कल्याण के पावन आंगन में आना हो जिसको आ जाए। यहां कोई दोष दुराव नहीं, आने वाले को रुकाव नहीं, है भूल भरम भटकाव नहीं, कोई ठग विद्या नहीं, कोई उलाहना नहीं, उपेक्षा नहीं है। हम कहते हैं मनुष्य को देखो, बुद्धि भ्रष्ट करता शराब की दुकान पर चला जाएगा, वो चाहे लतियाया जाए वहां पर, चाहे उसके ऊपर कोई थूक मारे, चाहे कितनी बार वो डांटे, जब तलफ लग जाएगी वो जा करके वहां शराब खरीद लेगा। नाच देखना होगा, चाहे उसको जगह मिले या ना मिले, जहां चप्पल जूते निकालेगा तो वहां पर जाकर के वो देख लेगा, सुन लेगा। लेकिन सत्संग में लज्जा है, ये नहीं है वो नहीं, उनसे नहीं बनता, इनसे नहीं बनता है, कितने ही इसकी अपेक्षाएं, अपेक्षाएं अपेक्षाएं तो बहुत है, जो उपेक्षा के भाव से वो कुछ नहीं ले पाता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, संत रस को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। कितनी अच्छी बात कहा सरल भाषा में।
अरे संतों के गुरुजनों के दर्शन के लिए जाए तो जितने भी कदम रखेगा वो अपने घर से चलेगा, उतने यज्ञ कर रहा है, क्योंकि उससे ज्ञान मिलेगा, उससे कल्याण होगा। पशु पक्षियों के पास ये क्षमता नहीं कि कुछ कल्याण कर ले। एक जगह भंडारा था, एक भक्त आए थे, बाहर के थे, अरे भक्त क्या प्रेमी थे, और कुत्ता जो एक था तो हमारे खड़ाओं को चाट रहा था। मैंने कहा इसको मना कर दो, भगा दो इसको, खड़ाओं चाट रहा। वो कहते क्या है, बोले भाई अरे साहब चाट लेने दो, इसका भी कुछ कल्याण हो जाएगा। अरे हमने कहा कल्याण इसका होगा, कुत्ते का कल्याण होगा, अरे ये इसमें कहीं चावल और भंडार बना रहे होंगे तो कहीं लग गया होगा, उसको चाट रहा था, भगाया उसको। हमने कहा ये क्या है भाई, अगर कुत्ते बिल्ली का हो जाए तो बुला लो, जितने भी कुत्ते हो बिल्लियां हो सबको फिर कंठी पहना दे, कल्याण हो तो जाए। लेकिन इससे कल्याण होने वाला नहीं है, वो दूसरी खानों में तो संभव नहीं। इसलिए कबीर साहब ने कहा आज बसेरा नहीं, आज मनुष्य जीवन में हो, आज सब कुछ कर लो युक्ति, कल कुछ नहीं हो। पशु पक्षी में चले जाओगे, बहुत दूर चले जाओगे, भटकोगे, पता नहीं कब मनुष्य जीवन मिले। तो इसलिए कल्याण यहाँ कोई दोष दुराव नहीं, आने वाले को रुकाव नहीं है, भूल भरम भटकाव नहीं, भाना हो जिसको भा जाए, मैंने प्रेम कर ले। भावना में भावना हो, भावना बेकार है, भावना में भावना हो, भावना बेकार है, भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है, भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है। भावना में भाव हो, क्यों शब्दों की जो है लच्छेदार भाषा न हो, भाव हो अंदर। कैसे हो भाव? कोई के यहां आप जाएं नातेदारी में, रिश्तेदारी में, वो आपको कहे अरे आइए आइए, बहुत आपने कष्ट किया, समय दिया अपना मूल्य, जो हमारे यहाँ पधारे, आपको ले जाए, खिलाए पिलाए, आदर सत्कार करे, सबको अच्छा लगेगा, आपको सबको अच्छा लगेगा। और जब वो आप वहां से प्रस्थान करें, आपको भेजने भी जाए, और तब फिर वो एक बात सिर्फ कह दे, क्या कह दे, सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। कौन बात वो कह दे कि हाँ सब तो ठीक है भैया, लेकिन आप बिना बुलाए आ कैसे गए, आप तो गड़बड़ हो गया, सब खटाई में पड़ गया प्रेम। एक बात से शब्दे मारा गिर गया, शब्दे छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सर्जो काज। सदगुरु कबीर साहब ने कहा शब्द हमारा आज का, सुन मत जाओ सरक। अरे हमारे शब्दों को सुन करके इधर उधर मत भागो, सरक न जाओ। शब्द हमारा आज का, सुन मत जाओ सरक, जो चाहो निज तत्व को शब्द ही ले परख। शब्द शब्द भगवंत रहे, सार शब्द मत लीजिए, कहां कबीर जहां सार शब्द नहीं, धृग जीवन सो जीजे, वो जीना ही बेकार है, धृग है, धिक्कार। कबीर साहब ने कहा, हमने नहीं कहा। तो इसलिए जो है सारे व्यवधान, सारे कुतर्क छोड़ करके संत गुरु के पास दरबार में आना चाहिए। आगे आती है कड़ी में कि गुरुदेव कहीं है गए नहीं। अगर सोचो तो विशाल देव कहीं गए नहीं, पास में ही हमारे। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। कैसे है पास में? आप कहोगे कहां दिखाओ, हम दिखाते हैं उसको। कैसे दिखाते हैं, बताते हैं। गुरुदेव कहीं है गए नहीं, चिर परिचित है कोई नए नहीं, बहुत से लोग जानते हैं, सुनते हैं, पढ़े हो। चिर परिचित है कोई नए नहीं, वो बिलोमान कहीं भय नहीं, बिलोमान माने लुप्त हो जाना, कहीं लुप्त नहीं हुई। पाना हो जिसको पा जाए, प्रेम होना चाहिए, वो मिल जाएंगे। सदगुरु श्री प्रेम साहब ने कहा है बहुत मार्मिक शब्दों में, गुरु पद परख पद संत पद बोधक विशाल कबीर पद। गुरु पद परख पद संत पद बोधक विशाल कबीर पद।
सब दोष भेद दुराव तज जन प्रेम मन ठहराइए। सब दोष भेद दुराव तज जन प्रेम मन ठहराइए। गुरुपद, परख पद, संत पद, बोधक पद, कबीर पद, विशाल पद, संत पद, गुरुपद, परख पद, संत पद, बोधक, विशाल, कबीर पद। कबीर पद भी एक ही बात है, अलग नहीं है। सब दोष भेद दुराव हटता सटता के विचार को त्याग करके खोजो तो दूर है ही नहीं। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाई। इसलिए जो भी उनको पाना चाहे इस रूप में याद करे, मिल जाएंगे। ज्ञान ध्यान सुने वो अपने पास ही में, बाहर नहीं। बाहर की जो चीज होती है वो छूट जाती है, जो अपने पास होती है वो छूटती नहीं। अपने आप से कहीं कुछ छूट जाएगा नहीं। कैसे प्राप्त करो, आगे विधान बताया जा रहा। प्राप्त करने का तरीका पहले से ही वो मसाला बन गया। सदगुरु विशाल देव ने बना भी दिया, श्री प्रेम साहब ने उसका अर्थ भी बता दिया। भवयान यान पर चढ़कर देखो। भवयान मैंने बताया ना, भवयान मुक्ति द्वार सतनिष्ठा और नवनियम। भवयान यान चढ़कर देखो, ये मुक्ति द्वार पढ़कर देखो, सतनिष्ठा फल चखकर देखो, खाना हो जिसको खा जाए। भवयान है, मुक्ति द्वार है, सतनिष्ठा है, नवनियम है। ये ग्रंथ जो चार हैं, ये चारों ग्रंथ विशाल वचनामृत नाम से जाने जाते हैं, समुच्चय है उनका। उसको पढ़कर देखो, क्योंकि पढ़े सुने और मनन से होवे हृदय प्रकाश। पढ़े सुने और मनन से होवे हृदय प्रकाश। मानुष को कर्तव्य सब है दुख का नाश। पढ़ने से सुनने से नहीं पढ़ना आता, सुन लो दूसरे से। पढ़े सुने और मनन से, मनन करो उसको। मन करने में तो कुछ लगता नहीं, ख्याल करना, चिंतन करना। होवे हृदय प्रकाश, हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है। उससे क्या होगा, उस प्रकाश से समस्त दुखों का अंत होगा। ज्ञान का प्रकाश जब आ जाएगा अंदर, तो पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, उल्टा क्या है, सीधा क्या है, अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है, सब कुछ मालूम हो जाएगा। देखने में आएगा, जस का तस, सही रास्ते पर चलो, कल्याण हो जाएगा। अंतिम कड़ी आती है। क्यों कहा मैंने इन सब बातों को? क्यों हम सदगुरु विशाल साहब का ही गुणगान गा रहे हैं? एक तो उनके सेवा करने का अवसर मिला 7 साल। जो कुछ हमारे पास है उनका और सदगुरु श्री प्रेम साहब का और अन्य संतों का, विशेष तौर से कृपा इन दोनों महापुरुषों की रही। सदगुरु विशाल देव की तो विशाल ही रही, और सदगुरु श्री प्रेम साहब की भी कम नहीं रही। उसकी व्याख्या करने वाले, चिंतन करने वाले, बाद में भी जनता जनार्दन भक्त श्रद्धालुओं के बीच बांटने वाले प्रसाद, सदगुरु विशाल देव का प्रसाद उन्होंने जीवन भर बांटा। नहीं जब सुनने समझने की क्षमता रही तो भी कुछ न कुछ कहते, सुनाओ, किताबें सुनाओ, कुछ सुनाओ, भजन सुनाओ उनकी, ये अंतिम तक करते रहे। तो उन्होंने लिखा है श्री प्रेम साहब ने, साहब के विषय में, सदगुरु विशाल देव के तो मंत्र याद कर, साजय से पार पाइए मन तु ध्यान धर। सदगुरु विशाल देव तू मंत्र याद कर, मंत्र माने वाणी, मंत्रणा माने सलाह। सदगुरु विशाल देव के तू मंत्र याद कर, साजय से पार पाइए मन तु ध्यान धर। जरा ध्यान तो लगाओ, मिल जाएगा। वह तपापुंज थे तेजवान, क्योंकि वो तपस्या के मूर्त थे, पुंज थे। पुंज माने बहुत तेज, तेजोमय, एक वलय, एक जो है स्रोत थे।
क्या तपस्या की। वह तपापुंज थे तेजवान, देवों के देव दैदीप्यमान, सब देवों के ऊपर देवता थे, दिव्य दृष्टि उनकी थी, इसलिए वह तपापुंज थे तेजवान, देवों के देव दैदीप्यमान। उत्साह माने हम, उत्साह दास, उत्साह सुयस गा रहे गान, गाना हो जिसको गा जाए। हम उनके गीत गा रहे हैं और जिसको भी गाना हो कल्याण के लिए। एक रामचंद्र वर्मा मास्टर साहब हो गए, उन्होंने लिखा, पहले विशाल जयंती समारोह सरैया में जो हुआ था तपोभूमि के प्रांगण में, उसमें उन्होंने कहा था, बड़े अच्छे शब्द हमको समय समय पर कहा करते हैं, किसी की रचना हो, गुरु की वाणी के अनुकूल हो, वो हृदंगम करना चाहिए। विशाल के गुण गान गाते रहेंगे, विशाल के गुण गान गाते रहेंगे, सदगुरु की महिमा बढ़ाते रहेंगे, सदगुरु की महिमा बढ़ाते रहेंगे। सुन करके संतों के कल्याण वाए, सुन करके संतों के कल्याण वाणे, ये मन का अंधेरा मिटाते रहेंगे, ये मन का अंधेरा मिटाते रहेंगे, विशाल के गुण गान गाते रहेंगे, सदगुरु की महिमा बढ़ाते रहेंगे। तो आज सदगुरु विशाल देव के 136वीं विशाल जयंती समारोह के अवसर पर प्रथम दिन रात्रिकालीन सत्र में मैंने सदगुरु विशाल देव के विषय जो कुछ हुआ आप लोगों को प्रसाद दिया और इसको हृदयंगम करना चाहिए। अंत में सबके लिए कल्याण की भावना। मंगल हो मंगल सदैव मंगलमय हो आप, मंगल हो मंगल सदैव मंगलमय हो आप, मंगल जगह समाज का मिटे सभी अभिशाप, मंगल जगह समाज का मिटे सभी अभिशाप।